से तेज दर, एक दिन में रिकॉर्ड 135 संवाद, 4,681 नए केसेस रिपोर्ट, एक्टिव केसेस की तादाद 76,757 हो गई। असद उमर का ईद के बाद तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाने का ऐलान। 60 से 70 हज़ार रोज़ाना यौमिया हमारी वैक्सीनेशन हो रही है और हमारी कोशिश ये होगी कि ईद के बाद हम इस तादाद को बढ़ाकर 1.5 से 2 लाख रोज़ाना तक हम ले जाएं। पंजाब में 2,775 नए केसेस, 79 मरीज जान से गए। सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन में 26 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। रमजान में कोरोना SOPs अमल दरामद की मॉनिटरिंग सख्त होगी। इफ्तार से रात 12 तक खुली जगह पर खाने की इजाजत है। बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। कमी जमीना आंदोलन करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। होशियार, खबरदार, अब ना चलेगा किसी माफिया का वार। जखीरा अंदोजों से मुनाफाखोरों तक, महंगाई के जिम्मेदार आड़तियों से सरकारी अफसरों तक, समा करेगा सबका पर्दा चाक। फल सब्जियां कौन महंगे बेच रहा है, दालों के दाम किसने बढ़ाए, चीनी की बोरियां किसने दबाई, टीम समा करेगी बेनकाब। आप भी दीजिए साथ और बन जाइए हरामखोरी के खिलाफ टीम समा का हिस्सा। लाखों में पैसे कमाए, मुझे सुकून की नींद नहीं आती थी, मुझे चैन नहीं आता था, लेकिन मैंने अब ये काम छोड़ के सारे मामलात खत्म करके अब फिर दोबारा अपनी वही मिल में काम स्टार्ट कर दिया। फैसलाबाद का मिल मुलाजिम हरामखोरी से ताइब, नशा बेचकर लाखों कमाए लेकिन चैन न कमा सका। नशे की लानत ने अपने ही भाई को शिकार किया तो अकल ठिकाने आ गई, हरामखोरी से बाज आ गया। वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर और सरगोदा जाएंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखेंगे। सरगोदा में 6 मुकामात पर 3 मरले के 1175 घर बनाए जाएंगे। जमीन हुकूमत पंजाब फराहम करेगी। किडनी हिल्स रेफरेंस, सलीम मांडवीवाला ने एहतसाब अदालत में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। कहा, मेरे खिलाफ तो केस ही नहीं बनता। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 अप्रैल तक मौखर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब करप्शन के बजाय ताजरों के पीछे जाता है और प्ली बार्गेन करने को कहता है। नैब की वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ करना चाहिए, बैठ के हमें पार्लियामेंट में इसके बारे में कुछ करना चाहिए, नहीं तो दिस इदारा विल कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। काबीना ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों लाहौर, जेल मावन नगर में रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दी। विफाकी हुकूमत का अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, किसी ग्रोह को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट करे। वजीर दाखिला ने भी हालात बेहतर होने की नवीद सुनाई। सब हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर, क्या फैसला हुआ है? कोई फैसला, रिहाई का कोई फैसला हुआ है? किसी की रिहाई का कोई फैसला हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे, बाप को बाप बनाएंगे। तंजीमी तकाजा था कि जिस जमात से शिकायत है उनसे वजाहत तलब की जाए। अब भी उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नजरसानी करें, PDM की तरफ बाकायदा रुजू करें। हम आपस में बैठ कर इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। तवक्का नहीं थी, बाप को बाप बनाएंगे। मौलाना ने जियालों से शिकवा कर दिया। बोले, अब भी वक्त है, फैसलों पर नजरसानी करें, PDM से रुजू करें। बात सुनने को तैयार हैं, नहीं चाहते तंजीमी खिलाफात चौक पर ले आएं। इत्तेहाद में वापसी तक पीपल्स पार्टी और NP से कोई बराह रास्त रब्ता न करने का फैसला। जैसा करो वैसा भरोगे की हिकमत अमली। बड़ा गुनाह कर लिया हमने कि जी हमने हुकूमत से वोट ले लिए। कौन से वोट लिए हमने हुकूमत से? एक वोट जमात इस्लामी का है, वो हुकूमत का नहीं है। जमातें अफराद नहीं होते मौलाना। आज आपने एक इंतहाई नामुनासिब बात कही है, आपको ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आप अपने इन अल्फाज को वापस लेंगे।
मौलाना का बयान, पीपल्स पार्टी बरहम, बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कमर जमान कायरा कहते हैं जवाब में बहुत कुछ कह सकते हैं मगर ऐसा करेंगे नहीं। उन्होंने वो कागज फाड़ा है, मैं भी उनकी माफी के ऐसे ही देखता हूँ उनकी माफी को। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये फैसला पीडीएम की जमातें करेंगी, लेकिन अगर वो जमात नहीं रहना चाहती है तो फिर उनका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। आपने हमारा नोटिस फाड़ा, हम भी माफी के मुतालबे को इसी तरह देखते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का बिलावल भुट्टो को जवाब, बोले जो अपनी जबान से फिर जाए, एतमाद खो बैठे, उसकी पीडीएम में कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की, कहा वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का हिसाब होगा, मसाइल तकरीरों से हल नहीं होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अफवाज निकालने का फैसला आज किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। अमरीकी अखबार का दावा, मुआहदे की शराइत पूरी न होने पर तालिबान से जंग की तरफ जा सकते हैं। जब वो ब्लड उनको नहीं मिला होता तो उनके चेहरे जर्द हो जाते हैं और वो सुस्त पड़ जाते हैं। जब उनको खून देते हैं तो वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं, उठकर घूमने फिरने शोखियाँ करने लगते हैं। तो ये जब मैं ये चीज़ देखता हूँ मुझे बहुत खुशी हासिल होती है। पेशावर के टीचर मियां बीवी जो सैकड़ों बच्चों की जान बचा चुके हैं, आलिया और सबी अहमद गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के बच्चों को खून के अतियात दे रहे हैं।